भाजपा की चंदा दो धंधा लो नीति से देश को क्या नुकसान हुआ इसे जनता समझ चुकी है। दीपेंद्र हुड्डा। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने चंदा देकर सरकार से क्या लाभ लिया, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में इसकी जांच कराई जाए। देश की जनता सच जानना चाहती है। दीपेंद्र हुड्डा। भाजपा सरकार और भाजपा सांसद बताएं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में इलाके के विकास के लिए कौन सा नया काम कराया। दीपेंद्र हुड्डा। लोगों का एक तरफ दिख रहा है रुझान, बुजुर्गों और महिलाओं ने कही अपने मन की बात। अब की बार झज्जर में कांग्रेस की सरकार। सांसद दीपेंद्र हुड्डा आज झज्जर में घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस अभियान के तहत जनसंपर्क करने पहुंचे और व्यापारियों, दुकानदारों समेत स्थानीय लोगों से मुलाकात की। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा की चंदा दो धंधा लो नीति से देश को क्या नुकसान हुआ ये बात देश की जनता समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि आज भ्रष्टाचार चरम पर है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब स्पष्ट हो चुका है कि देश भर में जिसको ठेका मिला उसने भाजपा को चंदा दिया। यहां तक कि कोरोना की वैक्सीन बनाने वालों को वैक्सीन के अप्रूवल से पहले भाजपा को चंदा देना पड़ा। आखिर कोविड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने महामारी के समय भाजपा को करोड़ों का चंदा क्यों दिया? यह एक गंभीर विषय है, क्योंकि कोविड जैसी महामारी के समय हर इंसान अपनी सामर्थ्य से अधिक इंसानियत के लिए कुछ भी करने का प्रयास कर रहा था। ऐसे में भाजपा का वैक्सीन वालों से चंदा लेना समझ से परे है। दीपेंद्र हुड्डा ने मांग करी कि कोविड महामारी के समय वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से चंदा लेकर सरकार ने उन्हें क्या लाभ दिया, इस बात की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराई जाए। देश की जनता सच जानना चाहती है। इस दौरान विधायक गीता भुक्कल मौजूद रहीं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी सरकार ने 10 साल में हरियाणा को विकास के मामले में दशकों पीछे पहुंचा दिया। प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, नशे की समस्या, बढ़ते अपराध से लोग त्रस्त हैं और अब कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं। लोग आगामी चुनावों में बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का मन बना चुके हैं। प्रदेश में कमजोर सरकार के चलते इंटरनेशनल एयरपोर्ट और रेल कोच फैक्ट्री जैसी बड़ी परियोजनाएं हरियाणा से दूसरे प्रदेशों में चली गई या बारसा एम्स 2 परिसर के मंजूरशुदा 10 स्वास्थ्य संस्थान जैसी परियोजनाएं रद्द कर दी गई। प्रदेश की बीजेपी सरकार के पास 10 साल के अपने कार्यकाल में कराया गया एक भी ऐसा काम नहीं था जिसका वो प्रधानमंत्री से उद्घाटन करा पाती। यही कारण है कि गांव देवरखाना का केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान CRIYN हो या द्वारका एक्सप्रेसवे हो या रोहतक महामहासी नई रेल लाइन हो, ये सारी बड़ी परियोजनाएं उनके द्वारा मंजूर कराकर बनवाई गईं। उन्होंने अपने कार्यकाल के दर्जनों बड़े विकास कार्यों को बताते हुए सीधा सवाल किया कि भाजपा सरकार और भाजपा सांसद बताएं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में इलाके के विकास के लिए कौन सा नया काम कराया। नए नए इनके कानून दुकानदारों के लिए कुछ पता ही नहीं, समझ में नहीं आती। हाँ, इकॉनमी खोखली का काम है पैसा सारा। देखो इकॉनमी खोखली होगी, ये अब इकॉनमी जब खोखली हो जाए तो फिर अपना यही तो श्याम बाबा की मंडी का जो बताया रहा नहीं वैसा किसी दिन आप जरूर अटेंड करना हो जाके। तो ये आपको पैच लगाएंगे बाबा का। हाँ ये भी ठीक है। इनका इतना अच्छी मैनेजमेंट, इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन। और ये माला सब पहनाएंगे। मैं आपके साथ में बाबा श्याम का आशीर्वाद भेजूंगी कि आप इस इलेक्शन को जीते और बहुत अच्छे वोटों से जीते। दिल से दुआ है और बाबा श्याम से भी प्रार्थना है कि अब की बार जो सरकार आए वो कांग्रेस की है। एटलीस्ट हरियाणा में तो आनी चाहिए क्योंकि हम हरियाणा में रह रहे हैं तो हम हरियाणा की ही चाहेंगे। देखो जो भी MP साहब ने, हुड्डा साहब ने कर दिया, बिल्कुल हमारा एरिया पीछे चला गया। नो डाउट कि जो आपने किया था वो अभी तक की कोई सरकार नहीं कर पाई है और हम चाहेंगे कि हमारे हरियाणा के डेवलपमेंट के लिए, खास करके हमारे झज्जर के डेवलपमेंट के लिए हुड्डा की सरकार आनी चाहिए क्योंकि जो रोहतक में आपने डेवलपमेंट किया था हम वो चाहेंगे कि हमारा झज्जर भी कहने के लिए डिस्ट्रिक्ट है लेकिन डिस्ट्रिक्ट नाम का है, सिर्फ वैसे कोई वैल्यू नहीं है। मार्केट बहुत डाउन है, बिजनेसमैन बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, पूरा पूरा दिन हो जाता है, मार्केट खाली रहती है। उम्मीद है कि एक बार इसको दोबारा से जो है चाहे इसमें अपने जो एरिया को पूरी जो है ना पूरी चमक वापस आए। बिल्कुल जी, यही उम्मीद है। देखिए बिजनेसमैन यही चाहता है क्योंकि वो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है। वो कहता है कि जब उसके शहर में एक डेवलपमेंट होगा, एक पॉपुलेशन होगी। दीदी आपका क्या नाम है? मिसेस मोनिका बंसल। नहीं दीदी बिल्कुल ठीक बात है। इनका पूरा यही एम है एरिया, हमारा मोहल्ला और हमारा सारा हमारा एम भी यही है दीदी कि भाई अपने एरिया में
चमक आए और विकास का पहिया घूमे। अपन देखो दिल्ली के उतने नज़दीक है, एक गुड़गांव और नोएडा इतना आगे जा सकता है, तो ये एरिया भी उतना ही उसी रूप से आदमगढ़ देख लीजिए, छोटा है कहने के लिए, लेकिन वो इतना डेवलप कर चुका है जिसकी कोई लिमिट नहीं। तक नहीं उतरेगा, बाकी चीज़ें उतर जाएंगी, ये नहीं उतरेगा। बहुत अच्छे हैं। देखिए हमने जिस तरह से उनका पहले भी रोहतक में देखा है, जो डेवलपमेंट उनके टाइम पे था वो अभी तक किसी भी सरकार के टाइम पे नहीं है। तो मैं डेवलपमेंट के बेसिस पे ही चाहूँगी कि हुड्डा सरकार आए ताकि डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। मैं उनसे यही उम्मीद लगा रही हूँ कि अभी तक के शहर में पहले नेता हैं जो डाउन टू अर्थ होके रोड पे बिल्कुल घूम रहे हैं, जो पर्सनली एक एक शॉप पे जा रहे हैं। अभी तक तो कोई और है भी नहीं, और पर्सनली भी मैंने जैसे उनके पुराने रिव्यूज़ देखे हैं या उनके बारे में जाना है, समझा है, मेरे को उम्मीद है कि अगर उनकी सरकार आती है बेसिकली झज्जर में, तो हमें कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट डेवलपमेंट में मिलेगा। ये भाई मुकेश जी हैं जी। आशीर्वाद जी आपका सब कुछ मेहनती तो दीपेंद्र सिंह शुरू से रहे हैं, लेकिन कुछ कमियां उसको दूर करने की हम कोशिश कर रहे हैं, और वो धीरे धीरे कमियां जिसके मन में कोई मनमुटाव था या कुछ था, एमपी साहब बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं और पूरा बाजार साथ है। फिर दूसरा फ़र्क ये पड़ता है कि सारे एक दूसरे को हम बाय नेम जानते हैं, एमपी साहब हर एक को पर्सनल जानते हैं। अब वो पहले सांसद थे अरविंद शर्मा जी, आज उनको 4.5 साल हो गए, हमने उनकी 4.5 साल में कोई शक्ल नहीं देखी, शहर का कोई विकास नहीं होया। आज यहाँ की सड़कें देखो, सीवर देखो, शहर तो हमारा ऐसा हो रहा है जी, किसी का कोई बली बारिश नहीं है। तो इसलिए हम दीपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना जिताएंगे, और ये जो चुनाव है अगली बार इनको कांग्रेस की सरकार ला के इनको अपना प्रदेश का मुख्यमंत्री बना। बीजेपी के नेता कहते हैं हमने झज्जर शहर में काफ़ी विकास कार्य कराए। देखो जी, विकास कार्य तो बोलते हैं, विकास कार्य अगर कराएंगे तो बोलेंगे, आप जाके शहर का हाल देखो क्या हाल है। आदमी पैदल नहीं निकल सकता, गाड़ी तो बहुत दूर की बात है। दीपेंद्र हुड्डा से क्या उम्मीद है आपकी? सारी उम्मीद है जी, जो इनका पिछले 2 साल टर्म कार्य इनका कार्यकाल रहा है, शहर का विकास इन्होंने करा है। उसके बाद तो बीजेपी ने कोई शहर में एक ईंट का लगवाने का काम नहीं करा। तीसरा दौरा है एमपी साहब का, दीपेंद्र हुड्डा जी का। कम से कम इतनी भीड़ थी पहले जो आते थे, अब कोई नहीं आ रहा, सारे शहर के आ रहे हैं मौजूद आदमी, और डोर टू डोर कर रहे हैं दुकानों पे, और सारे दुकानदार आश्वासन दे रहे हैं कि अब के वोट देंगे आपको। अंदर से कह रहे हैं, अपनी भावना से कह रहे हैं, स्वागत करते हैं एमपी साहब का। तो हमें लग रहा है कि जो आने वाला समय है वो दीपेंद्र हुड्डा का होगा। क्या झूठे आश्वासन तो नहीं है जा रहे हैं? देखो अंदर का क्या पता किसी ने, लेकिन ऊपर से तो जैसे बता रहे हैं, शहर का माहौल देख करके क्या शहर का लगता है? माहौल देख कर आ रहे हैं, तो जीत पक्की है, रोकने वाला नहीं।